नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा आपका मुद्दा है। आपका मुद्दा इसलिए कि हमने सुना कि रावण दहन हो गया, रावण जल गया, लेकिन आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं इस दावे के साथ कि झूठ, रावण नहीं जला है, रावण अभी जिंदा है। हर गली हर मोड़ पर यह रावण खड़ा है, अड़ा पड़ा है। इस रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। हद तो यह कि ये रक्त बीज की तरह खड़ा है और ये हर चौराहे पर हर गली में मौजूद है। नवरात्र के बाद जब देवी की हमने पूजा की और ये दावा किया कि हमने रावण जला दिया, तो जरा दिल पे हाथ रख के कोई गवाही दे दे कि रावण जल गया है क्या। आज का मुद्दा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद साहब शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी से मोहित पांडे जी चर्चा में हिस्सा लेंगे। पंडित अमित तिवारी जी होंगे हमारे साथ। कानपुर से ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह खबर बरेली से है, जहां शाही थाने के हल्दी गांव में एक बहू ससुराल वालों की यातनाओं से बीमार पड़ी और दवा के बिना मार दी गई। अब देखिए इस औरत को और सुनिए इसकी दास्तान। लेकिन सुनाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अब यह महिला इस दुनिया में नहीं है। मरने से ठीक पहले उसने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इतने सारे मेरे ब्याह को ही गई, मुझको तंग रख रहा है बहुत, और मेरे इलाज ना करा रहे होंगे। और जब मैं इलाज को करे तो मेरी मारा तोड़ी कर रहे होंगे। और जब मैंने अपने भैया का खबर करी तो लोगों ने सोची कि जब भैया आ रहा होंगे, तो मेरी सास ने मेरे जबरी के बाहर पकड़े, नंद ने मुझको तेल पिवाओ और मुझको जो जान से मारने में प्लान करे। जब मुझको लोगों ने मेरे इलाज ना कराओ, जब पलटी करा कहूँ गोबर कहूँ कुछ खवा कर मेरी पलटी कराई, अस्पताल में मुझको भर्ती ना कराओ। और जब मैंने अपने भैया का खबर करी, जब मेरे भैया आए और जो लोग जो मेरे इलाज ना करा रहे होंगे और मारन के इनके पिला रहे होंगे कि ऐसे ना मारो तो ऐसे मारो। अब यह महिला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुना आपने इस विवाहिता की आप बीती। बरेली की यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। अब सवाल उठता है कि ऐसे ही होते हैं अपने क्या। जिस सास ससुर और शौहर के सहारे अपने मायके से ससुराल आई थी, वही इतने सितमगर निकलेंगे, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके ससुराल वालों ने दवा के नाम पर इसे गोबर खिलाया, सिरप की जगह मिट्टी का तेल पिलाया, और जब इतने से भी इस महिला की जान न गई तो उन्होंने महिला को इलाज के लिए तड़पाया, तब तक जब तक ये मर न गई। मेरी बहन को सारे तंग करते, जब भी रोती फोन करके यही कहती भैया मुझको जहर का इंजेक्शन लगवा दो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। कभी मिट्टी का तेल पिलाते हैं, कभी कास्टिंग उसमें डाल के पिलाते हैं। ये सब करते हैं इलाज के लिए। बिल्कुल नहीं, जब भी दवा के लिए कहते हैं मारपीट करते हैं। इलाज भी कराया, गंदी चीज भी कहीं नहीं खिलाई, जबकि उसके भाई ने आकर खुद उसको एक्टिवेट कराने की कोशिश की थी। उसका भाई फिर भी जो बाप से उसको लेकर चलाया। आप जाने, आपका काम जाने। शादी लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी और ये बीमार थी, लेकिन मुझे इसकी मृत्यु पर संदेह है। केवल इस आशय की एक तहरीर दिया है, और चूंकि पुलिस के पास ये तहरीर आ गई थी, इस आधार पर हमने उसे पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के भेज दिया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नहीं, झूठ है। ये झूठ है कि रावण दहन हो गया, झूठ है कि मर गया रावण। नहीं, रावण अभी जिंदा है, हर गली हर मोड़ पर है। पंडित अमित तिवारी जी, क्या आप मानते हैं कि रावण दहन हो गया है? निश्चित रूप से समाज में जो रावण है वो आज हमारी इस पीढ़ी के साथ न खत्म हो रहा है। लगातार हम देखते हैं कि हमारी बहनों को कहीं लोग छेड़ते हैं, कहीं हमारी माताओं के साथ दहेज को लेकर अत्याचार किए जाते हैं, सैकड़ों तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हम न्यूज़ चैनल्स में या यहाँ पेपर में जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि इस समय धार्मिक कई संस्थाएं, सैकड़ों संत, सैकड़ों हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, फिर भी संस्कारों के अभाव में हमारे मन में रावण अभी भी जिंदा है, जिसके दहन की सामूहिक आवश्यकता है। फखरुल हसन चांद साहब, आपके प्रशासन का रावण कब मरेगा? साहब, सरकार आप लोग चला रहे हैं, आपकी हुकूमत में शासन प्रशासन ने जो रावण खड़े कर रखे हैं,
तमाम जगहों पर, ये कभी मरेगा भी क्या? आशीष जी जी। ऐसा है कि जिस मुद्दे पे हम लोग डिबेट, ये आज मुद्दा है जो इस पे बहस कर रहे हैं जी। वो मुद्दा महिलाओं पे अत्याचार का है, महिलाओं पे होने वाले अपराध का है। जी। मैं समझता हूं कि जब तक कि मानव और इंसान अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, इस तरीके के अपराधों पे लगाम लगाना असंभव है। जी। जब भी त्योहार हर साल आता है, विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं, उससे पहले हम ये कसम खाते हैं कि ये जो रावण रूपी रावण हमारे जो मन में है, जो दिमाग में है, उसको भी हम इस पर्व के साथ, इस रावण के साथ जला देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मानव को और हम लोगों को अपनी जो मानसिकता है, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है, समाज में जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, इस तरीके के अपराध को रोकना संभव नहीं है। फखरुल साहब, बिल्कुल संभव है। अगर शासन की ताकत हो और प्रशासन की हिम्मत हो तो अपराध बहुत कम हो जाते हैं साहब। इस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए कि हम नकली भक्ति भाव तो बहुत दिखा रहे हैं और नकली रावण जला रहे हैं, थर्मोकोल का रावण जला के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सच ये है कि शासन और प्रशासन में इतने रावण खड़े हैं साहब कि वो भी नहीं मार पा रहे हैं आप लोग। इसको तो आप एक्सेप्ट करेंगे ही। हमारे साथ रंजना द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, फोन लाइन पर हैं। रंजना जी, हर गली हर चौराहे पर बहनें लुट रही हैं, माताएं लुट रही हैं, बहनों तो छोड़िए, माताएं बेटियां सब लुट रही हैं। रावण मरा कहां है कि हमें दावा कर रहे हैं कि रावण दहन हो गया? हाँ, मेरा कहना ये है जी कि हर युग में हर जगह पे एक रावण तो रहता ही है जी, लेकिन उसकी तह तक पता लगाने की बात भी करनी चाहिए। और आजकल जो अखिलेश शासन काल में जो चल रहा है जी, वो तो सारे प्रदेश में, देश में ये बात तो जा ही रही है कि शासन प्रशासन इस समय बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा है। किसी तरह की कोई भी घटनाएं घट रही हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, ना लगा पा रहा है। कितना भी कोई आगे बढ़ के बोल रहा है कि ये गलत है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पे आखिर रोक कब लगेगी, कैसे लगेगी? आज रावण दहन करने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जी। हमारी समस्या का समाधान तब होगा जब हमारा समाज उठ के खड़ा हो गया। खड़ा भी हो रहा है तो भी उसकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि आजकल शासन हम लोगों के पक्ष में नहीं चल रहा है। इसलिए हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, होता आ रहा है, होता रहेगा। हमारा तो यही मानना है। जी जी, हम आएंगे फखरुल हसन चांद साहब के पास। फखरुल हसन जी, हमने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा कि समाज का रावण नहीं मर रहा, ये नहीं मर पा रहा, हम बस वो बांस बल्लियों के आसरे एक थर्मोकोल लगा लेते हैं और कह देते हैं रावण मर गया। ये सालाना उत्सव है, सालाना उत्साह है, एक पर्व है, कह सकते हैं एक तमाशा है रावण को मारने का। उस भीड़ में ही कई रावण होते हैं जो सीताओं को छेड़ने के मौके तलाशते रहते हैं। जो असली रावण जिसका हम दहन करते हैं उसने छेड़खानी नहीं की थी, लेकिन इस नकली रावण को जलाने जब लोग पहुंचते हैं तो कई रावण होते हैं जो सीता हरण की उम्मीद में पहुंचे रहते हैं और छेड़खानी के लिए ही वहां पहुंचे होते हैं। लेकिन इन रावणों को रोका जा सकता है सर, इनकी तादाद कम की जा सकती है अगर शासन मजबूत हो और अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो। यह भी तो नहीं कर पाए आप लोग। आशीष नाथ जी, जहां तक समाजवादी पार्टी में आप ये शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था की जहां तक बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं जिसकी हम समाजवादी पार्टी हमेशा निंदा करती है, और जो आप महिलाओं पे अत्याचार की जहां तक बात है, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो घटना आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं जिसके रावण दहन के समय पे जो युवक पहुंच जाते हैं और युवतियों से छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसी घटनाएं मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में आप ये रावण दहन के समय ऐसी कोई घटना आपके प्रकाश में इस वर्ष आई होगी। आपको कहीं इसके बाद वही रिपोर्ट चलाने जा रहे हैं सर, घटना भी आपके संज्ञान में आई हूं तो आप मुझे बता दें। फखरुल साहब, इसके बाद वही रिपोर्ट चलाने जा रहे हैं। कितनी घटनाएं कल हुई हैं रावण दहन के दौरान महिलाओं के साथ, इसके बाद वो रिपोर्ट
पूरी तस्वीर आपके सामने होगी और आपके दावे कितने खोखले हैं, आपकी सरकार के दावे कितने झूठे हैं, इसकी पोल हम खोलेंगे इसके बाद। लेकिन उसके पहले हम पंडित जी के पास आएंगे। पंडित जी, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो मंदिर मठों में बैठे महंत हैं, साधु हैं, संत हैं, धर्मोपदेशक हैं, किसी काम के बचे ही नहीं सर। समाज पर तो इनका असर ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? मंदिरों में बैठ के बस चढ़ावे पर मलाई खा रहे हैं। ये क्यों नहीं समाज को कोई मैसेज दे पा रहे हैं? क्यों नहीं जिस धर्म के नाम पर ये बाबा गुरु बन के पांव पुजवाते फिर रहे हैं, उसी धर्म के सुधार के लिए कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं? देखिए असित जी, बहुत आपने कारगर सा प्रश्न पूछा है कि एक ओर तो बहुत बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर बनते जा रहे हैं और दूसरी ओर नैतिकता का लगातार पतन हो रहा है। आज जिस आधुनिकता के युग में हम जीवन जी रहे हैं, वहाँ हमारा पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम टीवी, फ्रिज, एसी कैसे ले सकते हैं। हम जो संस्कारों की बात करते हैं अब वो सिर्फ किताबों में बची है। हम लगातार देखते हैं कि जो आपसी रिश्ते थे, हम चाचा, मामा, ताया और पड़ोस की बहनों तक का भी हम मान सम्मान करते थे। आज से 20, 25, 30 साल पीछे जाइए तो वहां ये स्थिति थी कि दूर का कोई रिश्तेदार भी हमारे पैर छूता था, बहनों के पैर छूता था। पर अब वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हावी है, वो है धन बल। और भ्रष्टाचार का जो दानव है वो तो सभी चीजों पे असर करता है। आप हमारे कबीर वाणी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम जैसा धन अर्जन करके अन्न खा रहे हैं, उसका प्रभाव तो हमें निश्चित रूप से भुगतना ही होगा, क्योंकि हम कलिकाल में जी रहे हैं। कलयुग का ये समय है, तो उसका भी असर सामने हमें दिखने लगा है। और उसी की वजह से जो रावण की बात हम करते हैं, रावण तो आपको हर जगह दिख रहा है। अभी हम कभी देख रहे थे कहीं पर कि स्कूल में टीचर के द्वारा छोटी बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। जब शिक्षक, जो गुरु हैं, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, वो ही गलत कामों में उलझने लग गए हैं, वो अपनी नैतिकता छोड़ देते हैं, तो अपनी मर्यादाएं जब जब कोई छोड़ेगा तो समस्याओं का अंबार तो लगना ही लगना है। और उससे बचने के लिए सामाजिक सरोकार बहुत जरूरी है। जरा एक और अगली तस्वीर हम आपको दिखा दें। तस्वीरें भी हम देखते चलें, तस्वीरें देखते चलें कि हुआ क्या क्या। जिस दिन रावण जला उस दिन हुआ क्या क्या। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर हैवान भी शर्मा जाएगा। इंसान इतना हैवान हो सकता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर दिखाने से पहले हम आपको ये बता दें, हमारी मजबूरी है कि हम आपको पीड़ित महिला का चेहरा नहीं दिखा सकते। इसकी वजह यह है कि चेहरा दिखाना कानूनन, सामाजिक तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम पहचान छुपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सबको सख्ते में डाला है, तो जरा देखते जाइए। इन घटनाओं ने सरकार की मुश्किलें तो बढ़ाई ही हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने 9 दिनों तक देवी को पूजने के बाद रावण दहन के दावे किए। बरेली में बहू मार दी गई, हमीरपुर में मरी समझकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दी गई और बिजनौर में एक महिला की हत्या कर दी गई। जिले के हल्दौर इलाके के मुकंदरपुर में घर में सो रही महिला की किसने गला दबाकर हत्या की, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। ये हल्दौर थाने में एक मुकुंदपुर गांव है, जिसमें 55-60 वर्ष की एक बूढ़ी महिला है जिनका नाम है शिक्षा देवी। रात पुलिस को पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिली कि वहां पर उस महिला की हत्या हो गई है। जाके हम लोगों ने जांच पड़ताल की। वहां एक उनका लड़का है, वो वहीं मौजूद था और इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक दारोगा के बेटे ने सरेराह महिला से बदसलूकी की, विरोध करने पर उसे मारा पीटा। इस दौरान आरोपी अश्विनी के दोस्तों ने महिला के साथ अश्लील हरकतें की। यह हरकत सरेराह हुई, लेकिन दारोगा के बेटे की हनक के सामने किसी की एक नहीं चली। हमारे कॉलोनी का ही है एक लड़का, अश्विनी नाम है। पापा उसके मतलब पुलिस में ही है, दरोगा है, जौनपुर है पोस्टिंग। तो मतलब वहाँ से दशहरा देख कर आ रहे थे और जब भी उसने बदतमीजी करी, पीछे से तो हुटिंग करता हुआ आया। बहुत सारे लड़कों को लेके 5-6 लड़के और थे उसके साथ में, 3-4 बाइकों पे थे और क्या नाम है, आके एकदम से बदतमीजी करने लगा। फिर हम जैसे मैंने कहा कि विरोध करने पर मेरे साथ फिर उन्होंने मारपीट करी। कब से परेशान कर रहा है?
परेशान करते हुए तो काफी दिन हो गए उसे। और छोटी बहन वो भी जाती है स्कूल, उसे ही परेशान कर सकता है, परेशान कोई वो थोड़ी ना है। सूबे में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, शासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की तमाम दलीलें झूठी होती दिख रही हैं, लेकिन दावे तो उनके भी खोखले होते दिख रहे हैं जिन्होंने नवरात्र के बाद रावण को जलाने के दावे किए थे। बिजनौर से जहीर अहमद के साथ मुजफ्फरनगर से आशीष की रिपोर्ट। फखरुल हसन चांद साहब, महिलाएं जब कल घर से बाहर निकली कि मेला वेला घूम लें, जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो देख लें, तो आपके सूबे में दारोगा के बेटे लफंगे उनसे छेड़खानी करते रहे। हम बहुत खुलकर बता रहे हैं, बहुत देर तक उस महिला को परेशान किया गया, बहुत देर तक उस महिला से बदतमीजी की गई, उस महिला के साथ अश्लील हरकतें की गई। तमाम तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, नहीं सार्वजनिक कर सकते, लेकिन यही इस सूबे का सच है। और इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि जरा प्रशासन में खड़े इन रावणों को मारने की हिम्मत जुटाइए। आसिदनाथ जी, जहां तक सवाल मुजफ्फरनगर की घटना की है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत जितना भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। आप तस्वीर का दूसरा पक्ष पहलू भी देखिए। लखनऊ में 4-5 दिन पहले आप घटना देखिए, जब किसी महिला से छेड़छाड़ की जाती है, वो दूसरे लोग जो रौब दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनपे क्या कार्रवाई की गई। आप सिर्फ तस्वीर का एक रुख मत दिखाइए कि किसी जगह पे कहीं घटना हुई है, कहीं घटना हुई तो क्यों, कानून अपना काम कहीं घटना हुई तो क्यों, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। नहीं, आप कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप घटनाओं को रोकने के लिए बैठे हैं। जहां तक इस तरीके की घटनाओं का सवाल है, मैं फिर कहता हूं, आप घटनाओं को रोकने के लिए बैठे हैं, मुकदमे लड़ने नहीं बैठे हैं सर। आसिफ जी, जहां तक महिलाएं उत्पीड़न का सवाल है, जब तक हम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, समाज अपनी मतलब आपका शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सब मानसिकता पर थोप कर निकल जाए। फांसी की सजा दे दीजिए, चाहे गर्दन उड़ा दीजिए, इस तरीके के अपराध पे लगाम लगाना संभव नहीं है। संभव नहीं तो सरकार छोड़ दीजिए सर। गोरखपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनवारुल्लाह खान साहब। अनवारुल्लाह जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ, देखिए, आज का जो मुद्दा है जी, वो तो बिल्कुल दिल दहला देने वाला मुद्दा है सर। ऐसा कभी रावण के जमाने में भी नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा, न मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा है जी। और रही बात आज के नेताओं के जो सत्ता में है उत्तर प्रदेश के, इनकी बात करना तो बिल्कुल बेकार है। इनसे कुछ उम्मीद करना कि ये इसमें सुधार लाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारी डिमांड है कि एक सख्त कानून इसके लिए होना चाहिए जी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए ट्रायल कोर्ट अलग से होनी चाहिए हर जिले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन चांद साहब, आपसे हमारा सवाल है, सरकार का काम घटना के बाद एक्शन लेना है कि सरकार का काम घटनाओं को रोकना है? निश्चित रूप से घटनाओं को रोकना है। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? प्रदेश में कानून का शासन है, लेकिन आप जहां तक महिलाओं उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा कि जब तक कि समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी, औरतों के लिए सम्मान नहीं बढ़ेगा, तब तक इस तरीके की घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। हमें जो घर से संस्कार मिलते हैं, जो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाता है, हमें संस्कार घर से और स्कूल और कॉलेजों से मिलता है, हमें उन पे बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा। हमें जब तक अपनी मानसिकता महिलाओं के लिए नहीं बदलेंगे, इस तरीके के जो अपराध हैं उन पे लगाम लगाना संभव नहीं है। आसिफ जी, सर, ये बच्चों की मामूली गलतियां आप अगर मान के चलेंगे तो कैसे लगाम लगा पाएंगे सर? आसिफ जी, ये मामूली घटनाएं नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग औरतों की, अपनी बहू और बेटियों की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब आपके सबसे लेकिन बड़े समाज नेताजी में इस कहते हैं तरीके कि के जो कानून पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। कठोर कानून से इस तरीके के अपराध पे लगाम लगाना संभव नहीं है। कठोर कानून से संभव नहीं है, मतलब इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार इस मामले से पूरी तरह से बरी है, वो घटनाओं को नहीं रोकेगी। आप रोकिए, आप जानिए, इस मामले से फखरुल साहब के हिसाब से सरकार बरी है। इसलिए बरी है क्योंकि फखरुल साहब को भी मालूम है कि इनके जो सबसे बड़े नेताजी हैं, सर रुक जाइए, बोल बरी नहीं है घटनाएं। सर बोल लेने दीजिए।
आपको मालूम है कि आप इससे हाँ, ज्यादा नहीं बोल बोलेंगे। लीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे मैं जानता हूं, इसलिए बोलिए। कि आपके सबसे बड़े नेताजी ही मान के चलते हैं कि ये तो लड़कों की मामूली गलतियां हैं, छेड़छाड़ करना तो लड़कों का अख्तियार है ना, अधिकार है, वो करेंगे। मामूली गलतियां तो बच्चे कर ही सकते हैं ना। जब नेताजी ने बोल दिया तो जी नहीं असित जी, आप फिर उसी घटना पे जा रहे हैं। मैं क्यों इससे नहीं पहले जाए? भी आपके चैनल पे डिबेट पे आया था, क्यों नहीं जब जाए? भी मैंने आपसे कहा था कि नेताजी का वो जो बयान था हाँ। वो लिविंग रिलेशनशिप पे था। आप गलत तरफ जा रहे हैं। आप नेताजी का पूरा बयान पहले सुनिए। नेताजी का जो पूरा बयान था वो रिकॉर्ड होगा आपके पास भी, आपके पास रिकॉर्ड ना हो है तो दूसरे जो अब आपके मैं मीडिया आपको चैनल याद हैं, दिला उनसे देता हूं। मंगवा लीजिए। सुनिए, मेरे नेताजी का पास जो है, बयान था लड़कों पे वो सुनिए। लिविंग रिलेशनशिप पे था। फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता आप रहा हूं, दिखा दीजिए, मुंबई में बलात्कार के आरोपियों को सजा हुई थी, उससे वो बेचैन हो गए थे। मुंबई में बलात्कार के आरोपियों को उससे सजा हुई पहले थी, नेताजी ने जिससे क्या उनकी कहा था बेचैनी बढ़ गई थी। मुंबई कांड से पहले आप और उस सजा- पूरा बयान पहले नेताजी का देखिए, और उस सजा के लिविंग बाद उनका ये रिलेशनशिप बयान पे आया था था नेताजी का। उस सजा के बाद ही उनका ये बयान आया था। मुंबई में बलात्कार के आरोपियों को सजा नहीं देते तो क्या राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाते? आपका काम है बात को बीच से, आपका काम है बीच से निकाल लेना किसी बात को। आइए सर, नेताजी कोर्ट का में पूरा बयान देखिए। सर, एक काम लिविंग करते हैं ना। रिलेशनशिप पे नेताजी का बयान आपको था न्याय- जब उन्होंने लड़कों के लिए कहा था। आपको न्यायपालिका बयान को देखिए। आपको न्यायपालिका पर भरोसा है रत्ती भर भी है या नहीं है, बताइए। हम हिंदुस्तान के नागरिक और समाजवादी पार्टी के लोग न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हैं। ठीक। हाँ, लेकिन मीडिया की इन रिपोर्टों पे हम उतना भरोसा नहीं करते। आप हम पर जितना बिल्कुल इसको भरोसा बीच मत से कीजिए। निकाल के कहीं पे भी लगा आप के हम पर- इस न्यूज को कहां से क्या बना देते हैं। फकरुल साहब, आप हम पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, लेकिन अगर कोर्ट पर आपको 1% भी भरोसा है तो जाइए कोर्ट में और केस कीजिए कि हमने बीच में से काट के उसको दिखाया था। अगर न्यायपालिका पर आपको भरोसा है तो आइए, वहीं दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं साहब। बोलिए। ठीक है, ये खुली चुनौती है, खुली चुनौती क्या न्यूज की आपको। आप इस समय जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं उस पे हम बहस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है वो हम आगे देखेंगे। खुली चुनौती है सर, क्योंकि वो भी एक तरह का ऐसा बयान था जिसे हम रावण के बयान की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो साहब, जब ऐसे हम रावण पालेंगे तो गली गली चौराहे चौराहे रावण ही तो होंगे। ये सच्चाई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, बस जल्दी लौटते हैं।